हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी ड्रीम्स। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों, ये टॉपिक्स भी क्लास 12th का है, लेकिन ये कॉलेजेस में जो बच्चे बीसी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम ऑपरेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन देखेंगे कि हम टू बाई टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम ये सब चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ठीक। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डेल, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। हम सीधे ये सीखेंगे कि यार डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज करो ये कोई यहाँ पर मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है विथ नेगेटिव साइन। देखो, 4 2 जा 8, माइनस का साइन लिखना है, 3 1 जा 3, 8 में से 3 गया 5। तो जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आया वो क्या आया? 5। ये हमने देखा कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 4 इंटू 2 8, फिर 3 1 जा 3 माइनस विथ नेगेटिव साइन, 8 में से 3 गया 5। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट निकल के आया वो कितना आया? 5 आया। इतना याद रखना, ये साइन का याद रखना। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो हम नेगेटिव साइन के साथ करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। इतना याद रखना। ठीक है, जहाँ हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन नहीं आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नेगेटिव साइन बीच में आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये देख लिया। हम देखेंगे कि 3 × 3 या उससे ऊपर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसका मॉड है कितना आया? 5 आया। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3 × 3 का देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 4 1 2 5 2 3 6 3। अब मेरे को यार इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है, यहाँ पर माइनस का साइन लिखना है, यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है। अब आप बोलोगे यार प्लस माइनस प्लस क्या लिख रहा है, ये कैसे लिखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट है ना, ये क्या है? A11 है। ये जो एलिमेंट है वो क्या है? A12 है। और ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है? A13 है। तो याद रखना, ये हम कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, अब ये -1 है, i क्या है यहाँ पर? 1 है, j क्या है? 1 है, तो 1 + 1 2। और याद रखना, जब -1 की पावर इवन होती है तो हमेशा क्या आता है? इवन आता है। और -1 की पावर जब ऑड होती है तो नेगेटिव नंबर आता है। याद रखना, -1 की पावर जब इवन होगी तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब -1 की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव नंबर आएगा। इतना याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने ये प्लस माइनस प्लस पहले से लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है, A11 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब जो A11 है ना, वो वाली रो, फर्स्ट रो को भी आप स्किप कर लीजिए और फर्स्ट कॉलम को भी आप स्किप कर लीजिए। तो हम पर क्या बचा? 5 6 2 1 3 बचा। तो हम क्या करेंगे? 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। और जब मैंने बोला ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन आएगा बीच में, और 6 2 जा 12। ठीक है, अभी क्या है? -2
ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, याली रो स्किप करेंगे और याला कॉलम सेकंड कॉलम स्किप करेंगे। तो बचेगा क्या हम पर 4 6 1 एंड 3। तो 4 3 जा 12 माइनस 6 1 जा 6। मैंने फिर बताया कि जहाँ हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में नेगेटिव का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, याली रो को स्किप कर लेंगे और याली कॉलम को स्किप कर लेंगे। फर्स्ट रो को स्किप कर लेंगे और थर्ड कॉलम को स्किप कर लेंगे। तो हम पर एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 4 5 1 एंड 2। तो 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5। बस सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, 15 में से 12 गया 3 माइनस 12 में से 6 गया 6 6 2 जा 12 माइनस का 12, 8 में से 5 गया 3 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 3 0। एक बात याद रखना, जब मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाएगी ना तो समझ लेना कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक चीज और बता रहा हूँ, when the value of mod a comes 0 then that matrix said to be a singular matrix। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। एक बार और समझाने जा रहा हूँ। देखो, ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 4 1 3 2, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। याद रखना, जब भी हम इसको ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो देखो ये मैंने बता रखा है, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8 3 1 जा 3, 8 में से 3 गया 5। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। हमने दूसरा एग्जांपल देखा जो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स के हैं 1 4 1 2 5 2 3 6 3। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लिख दिया। इसका मैंने रीजन बताया, प्लस माइनस प्लस कैसे लिखा। देखो, जो ये 1 एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, A11। जो यहाँ पर 2 एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, A12। जो 3 एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, A13। तो देखो, जो ये 1 1 है ना, ये आई और जे को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 1 1 है ये आई और जे को रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे। अब यहाँ पर क्या है, 1 + 1, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, -1 की पावर 2। अब याद रखना, जब -1 की पावर इवन होगी तो हमारा पॉजिटिव 1 आएगा, और जब -1 की पावर ऑड होगी तो हमारा नेगेटिव 1 आएगा। तो हम क्या कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्लस का 1 लिखा। ठीक है, अब मैंने ये वाली रो स्किप करी और फर्स्ट कॉलम को स्किप करा, फर्स्ट रो स्किप करा और फर्स्ट कॉलम स्किप करा। तो हम पर कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 5 6 2 3। तो 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, और बीच में नेगेटिव का साइन, वैसे ही -2 लिखा। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट रो स्किप करी और सेकंड कॉलम स्किप करा। तो हम पर कौन कौन से एलिमेंट बचे, 4 6 1 एंड 3। तो 4 3 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, फिर प्लस का हमने 3 लिखा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। तो हम पर कौन कौन से एलिमेंट बचे, 4 5 1 एंड 2। तो 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। तो हमने इसको सॉल्व करा, 15 में से 12 किया 3 आया, 12 में से 6 गया 6 6 2 से 12 माइनस का 12 प्लस का 9। तो ये क्या है, इसको सॉल्व करने का मॉड ए की वैल्यू 0 आई। याद रखना, जब मॉड ए की वैल्यू 0 आएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू जब 0 होगी तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जब मॉड ए की वैल्यू कोई नंबर आएगी, कोई नेचुरल नंबर आएगी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की तरफ। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हम सीधे बताते हैं, माइनर को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को हम CIJ और
AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं कि माइनर कैसे निकालता है। अगर कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसका हम माइनर कैसे निकालेंगे। एग्जांपल में देखिए, सपोज करो ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 3, 1, -2 एंड 4। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसका मेरे को माइनर निकालना है, कुछ नहीं करना है। और इसको पहले सबसे पहले हम एड्रेस कर देते हैं। इसको हम इसका इन एलिमेंट्स का एड्रेस दे देते हैं, जैसे M11, ये क्या है M12, ये क्या है M21, ये क्या है M22। कुछ नहीं करना है, जैसे मेरे को M11 निकालना है। मेरे को इस वाले एलिमेंट के लिए अगर माइनर निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली रो को पूरी डिलीट कर दूंगा और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा। मतलब इस वाली रो को मैं हाइड कर दूंगा और इस वाले कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 4। तो इस वाले एलिमेंट के लिए जो माइनर हो जाएगा वो हो जाएगा M11 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अगर मैं M12 निकालूँ, अगर मैं इस वाले एलिमेंट के लिए माइनर निकालूँ, इस वाले एलिमेंट के लिए माइनर निकालूँ, तो मैं इस वाली रो को स्किप कर दूंगा और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा माइनर -2। ठीक है, अब वैसे अगर मेरे को M21 निकालना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर मेरे को -2 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेगा, इस वाले कॉलम को स्किप कर देगा और इस वाले रो को स्किप कर देगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और अगर मेरे को M22 निकालना है, इसका लिए मेरे को माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम को हाइड कर दूंगा और इस वाले रो को हाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 3। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं माइनर लिखूं, MIJ लिखूंगा तो क्या आएगा पता है, 4 -2 1। तो ये देख लो यार, इस वाली मैट्रिक्स के लिए माइनर ये निकल के आया, इस वाली मैट्रिक्स के लिए ये वाला माइनर निकल के आया। माइनर ऐसे निकालते हैं, याद रखना, माइनर ऐसे निकालते हैं, याद रखना। और याद रखना, इफ़ यू वांट, अगर मेरे को किसी भी जैसे किसी भी चीज़ का अगर, चलो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमें कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें माइनर निकालने पड़ते हैं। तो सबसे हमारे यहाँ पर माइनर निकले हुए हैं ऑलरेडी, ये माइनर ऑलरेडी निकले हुए हैं। तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CIJ से। CIJ कैसे निकालते हैं, माइनस MIJ, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एक बार याद रखना। ठीक है, अब जैसे मेरे को C11 निकालना है, ये हमारी मैट्रिक्स है, C11 निकालना है मेरे को, जो ये 3 एलिमेंट है ना, C11 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, -1 1 + 1, MIJ कितना आया था, 4 आया था, -1 की पावर 2 इवन है, तो 1 आएगा, 1 × 4 4। हम क्या निकालेंगे, C12 निकालेंगे। अब देखो जो ये 1 है ना, इसका लिए हम कोफैक्टर निकाल लें, तो C12 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 2 डॉट -2। अब इतनी बात याद रखना, -1, ये 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो -1 आएगा, और -1 × -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को
2 1 निकालना है। ये -2 का लिए कोफैक्टर निकालना है मेरे को। तो कैसे निकलेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए -1 की पावर 2 + 1 डॉट 1। अब देखो -1 की पावर अगेन ऑड है तो -1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे C22 -1 की पावर 2 + 2 डॉट MIJ कितना है, 3 है। -1 की पावर क्या है, इवन है, इवन रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, CIJ कोफैक्टर क्या है, क्या निकल के आया, इस मैट्रिक्स के लिए, इस वाली मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर क्या निकल के आया, देखो 4 2 -1 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबको आ गया, आ गया। अब मेरी बात याद रखना, अगर मेरे को इस वाली मैट्रिक्स का डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है, इतना याद रखना, अगर मेरे को इस वाली मैट्रिक्स का डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा विद देयर साइन। देखो 4 को तो एज इट इज़ यहाँ पर रख दोगे और 3 को एज इट इज़ यहाँ पर रख दोगे। -2 यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और जो 1 पॉजिटिव है यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, देख लो। अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है, अगर मेरे को 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और मेरे को उसका कोफैक्टर निकालना है डायरेक्ट, तो याद रखना इसकी पोजीशन तो डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाएगी, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, 3 है तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इनकी पोजीशन है ना, ये साइन के साथ चेंज हो जाएगी। ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 1 है, ये +1 है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो 4 को मैं इधर ले आया, 3 इधर ले आया, -2 को मैंने पॉजिटिव रख दिया और -1 को नेगेटिव कर दिया। ये है हमारा डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है गाइस, इतना आ गया। माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इतना आ गया ना। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कि यार एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट के लिए हमें नया पेज में आना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है जो हमारा कोफैक्टर आया है ना, उसको तुम ट्रांसपोज कर दो भैया, बस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम देखेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हम सेम उठा लेते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है कि माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माइनर। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर को निकालने के लिए हमें माइनर निकालने पड़ेंगे। माइनर कैसे निकालेंगे, देखो M11, इसका लिए क्या हो जाएगा, M11 माइनर क्या हो जाएगा 4, M12 इसका लिए क्या हो जाएगा -2, M21 इसका लिए माइनर क्या हो जाएगा 1, M22
इसका माइनर क्या हो जाएगा 3। इतने में कोई डाउट है नहीं है। हम निकालेंगे सी आई जे कोफैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या है -1 की पावर आई प्लस जे डॉट एम आई जे। ठीक है। अब जैसे मेरे को C11 निकालना है, C11 कैसे निकलेगा -1 की पावर 1 + 1 डॉट एम आई जी क्या है 4, -1 की पावर E1 है तो क्या आ जाएगा 4। C12 कैसे निकलेगा -1 की पावर ऑड है क्या हो जाएगा 2। C21 2 + 1 है डॉट 1, -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, -1 × 1 -1। C22 -1 है 2 + 2 इंटू M22 क्या है 3 है। ठीक है, तो -1 की पावर E1 है तो E1 रहेगा, ये क्या आ जाएगा 3। अब देखो कोफैक्टर क्या निकल के आया मेरा, कोफैक्टर क्या निकल के आया CIJ क्या निकल के आया 4 2 -1 3। और जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे CIJ का जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा भैया। ठीक है, बस हमको इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 2 -1 एंड 3। ठीक है, ऐसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें किसी भी चीज़ का एडजॉइंट निकालना है तो ऐसे निकलेगा। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ए हमने मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 1 -2 -4। इसके बाद हमने सबसे पहले इनके माइनर्स निकाले, माइनर्स निकालने के बाद हमने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे यार एक ट्विस्ट मारने वाला हूँ वीडियो में मैं। ट्विस्ट ये है कि यार इस शॉर्ट ट्रिक है, हम इस एडजॉइंट को डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं, इस एडजॉइंट को हम डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या है एडजॉइंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल टू मॉड ए आइडेंटिटी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। पहला ये है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि अगर तुम एडजॉइंट का मॉड निकालोगे, मॉड ए n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालोगे तो मॉड ए n-1 से निकलेगा। इतनी बात याद रखना। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मॉड ए कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, डिटरमिनेंट कैसे निकालता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी यार आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालो,
या अलग अलग करके एडजॉइंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले या तो आप ए और बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसका एडजॉइंट निकाल दो, या ऐसा करो अलग अलग एडजॉइंट निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ बी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये अब बताने जा रहा हूँ। कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स निकाला। याद रखना, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स को जब हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, डायरेक्ट मेथड देखते हैं एडजॉइंट निकालने का। हमने सबसे पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करा, ऐसे करके निकाला ना,